हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोगों ने जो सेकंड चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज दोनों अटेम्प्ट कर ली होंगी। तो आज हम ये जो एक्सरसाइज है दोनों डिस्कस करने जा रहे हैं इन लेक्चर्स के अंदर। पहले हम फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम अपने फोर्थ लेक्चर के अंदर प्रीवियस ईयर जितने भी हम बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से कनेक्टेड वो सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 2A एंड द चैप्टर वाज बैंकिंग, that is recurring deposit accounts. So question number 1 goes like this: Manish opens a recurring deposit account with the Bank of Rajasthan and deposit rupees 600 per month for 20 months. Calculate the maturity value of this account if the bank pays interest at the rate of 10% per annum. Simple direct formula लगाना है। तो इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितनी है? 600 रुपीज़ है। नंबर ऑफ मंथ्स कितने दे रखे हैं? 20, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने रखा है? 10%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट मैच्योरिटी वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, इंटरेस्ट को अलग निकाला है और उसके बाद मैच्योरिटी वैल्यू हम उसकी दो जो सम हमारा फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो हमारा जो इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला क्या था? P इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। अब प्रिंसिपल 600 है, एन 20 है, तो ये 20 + 1 हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 12 है और रेट कितना है? 10% है, 10/100 हो गया। इस पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ₹1050 आ रहा है। अब जो अमाउंट मैच्योरिटी पे उसको मिलेगा मनीष को, वो होगा जितना उसने बैंक में पैसा जमा कराया वो प्लस इंटरेस्ट। तो बैंक में कितना पैसा जमा कराया उसने? 600 रुपीज़ पर मंथ। कितने मंथ के लिए? 20 मंथ्स के लिए। तो 600 इंटू 20 हो जाएगा, दैट इज 12,000 रुपीज़, और इंटरेस्ट कितना मिला उसको? 1,050। तो टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना हो गया? 13,050। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था इसका एक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, Mrs. Matthew opened a recurring deposit account in a certain bank and deposit rupees 640 per month for 4.5 years. ध्यान देना, टाइम 4.5 year है, इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे। Find the majority value of this account if the bank pays interest at the rate of 12% per year. तो सिंपल सी यहाँ पर कैलकुलेशंस हैं। तो आप देखो कि हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है? ₹640 है, और हमारा मंथ कितने? 4.5 मंथ्स है, 4.5 year है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे टोटल मंथ्स निकल आएंगे, 54 मंथ्स निकल के आ गए। सबको आता है समझ में, है ना। जो n है वो नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं। तो 4.5 year मींस 4.5 years, उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 मंथ्स हो गए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12% पर एनम है। अब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100 लगाएंगे। प्रिंसिपल कितना है? 640 रुपीज़। नंबर ऑफ हमारे मंथ्स कितने हैं? 54, और आगे की टर्म होगी 54 + 1/2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, दैट इज 12/100। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकल के आ गया? 9,504। ठीक है, अब हम उसकी मैच्योरिटी वैल्यू निकालेंगे मिसेस मैथ्यू की। तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए आपको मालूम है फॉर्मूला क्या लगेगा? द अमाउंट दैट, ये मिसेस मैथ्यू है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। द अमाउंट दैट मिसेस मैथ्यू विल गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी विल बी, तो टाइम ऑफ मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलेगा उनको मिसेस मैथ्यू को वो होगा 640 इंटू 54, क्योंकि 640 पर मंथ उन्होंने 54 मंथ्स के लिए जमा किया, और उनका इंटरेस्ट कितना आया? 9,504। तो ये हो गया ₹34,560 प्लस 9,504। द टोटल अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी इज 44,064। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच A and B both opened recurring deposit account in a bank. A deposit ₹1,200 per month for 3 years and B deposit ₹1,500 for 2.5 years. Find on maturity who will get more amount and by how much. The rate of interest paid by the bank is 10% per annum. तो सिंपल क्वेश्चन है, दो केस सॉल्व होने। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम A की बात करेंगे। A ने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करी है मंथली? 1,200 रुपीज़, और उसने कितने ईयर के लिए जमा किया है पैसा? 3 years के लिए। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 3 इंटू 12 दैट इज 36 मंथ्स, है ना। आपका जो फॉर्मूला है उसमें हमें n जो होता है वो मंथ्स में चाहिए होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो इसका इंटरेस्ट निकालेंगे हम। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, P n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100, करेक्ट। अब P कितना है? A के लिए 1,200 है, और उसके जो मंथ्स निकले वो 36 निकले, तो 36 इंटू 36 प्लस 1/2 इंटू 12 हो जाएगा, और रेट है 10, तो 10/100 हो गया। इसको सॉल्व करके हमारा कितना आ गया पार्ट? 6,660 रुपीज़। तो ए को कितना इंटरेस्ट मिला? 6,660। अब हम निकालते हैं कि मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा जो ए को मिलेगा। तो मैच्योरिटी अमाउंट होगा जो हमने पैसा जमा किया बैंक में, वो कितना किया? 1,200 इंटू 36, करेक्ट, 1,200 पर मंथ, 36 मंथ के लिए, और उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिला? 6,660। तो इनका सम जो है वो हमारा आ गया 49,860। तो ए का कैलकुलेशन पूरा हो गया। ठीक है,
अब हम बी की कैलकुलेशन करेंगे। बी की कैलकुलेशंस को करने के लिए हम देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अंदर इंस्टॉलमेंट पर मंथ बी कितनी दे रहा है, 1500 दे रहा है, और उसने कितने मंथ के लिए दी, उसने कहा कि 2.5 ईयर के लिए दिए, तो 2.5 का मतलब हो गया 2.5 इंटू 12, करेक्ट, 2.5 इंटू 12 हो गया 30 मंथ्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही है दोनों के लिए। अब हम इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट क्या होगा, P इंटू एन, एन प्लस 1/2 इंटू 12 R/100, करेक्ट। तो P कितना है 1500, N है 30, क्योंकि हमने 30 कैलकुलेट करके निकाल लिया, अगली टर्म होगी 30 प्लस 1/2 इंटू 12, और रेट क्या है 10, तो 10/100 हो गया। इसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि आंसर आ रहा है 5812.5। अब जो बी को अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी पे वो क्या होगा, वो होगा जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो उसने 30 मंथ जमा की, दैट इज 1500 इंटू 30, भाई हर मंथ 1500 रुपीज जमा किए 30 मंथ्स के लिए, तो 1500 इंटू 30 हो गया, और उसका इंटरेस्ट कितना निकला 5812.5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल कितना आ गया 50,812.5, करेक्ट। तो जो बी को हमारा मैच्योरिटी अमाउंट है वो ज्यादा मिल रहा है ए के मुकाबले में, तो डिफरेंस कितना होगा दोनों का, दैट इज द अमाउंट ऑफ बी माइनस मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ बी माइनस मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ ए। तो डिफरेंस कितना आ गया ₹952.5। तो यहां से हमें पता लगा जो बी है उसको अमाउंट ज्यादा मिलेगा, देन बी विल गेट मोर मनी देन ए बाई ₹9,052.5, ठीक है। नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो, Ashish deposits a certain sum of money every month in a recurring deposit account for a period of 12 months. If the bank pays interest at the rate of 11% per annum and Ashish gets rupees 12,715 as the maturity value of this account, what sum of money did bank pay every month? ठीक है ना, ये बैंक है यहाँ पे ना। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिवर्स क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें प्रिंसिपल अमाउंट हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इंस्टॉलमेंट पर मंथ जो है वो मान ली y या x, जो भी मानना है आपको। नंबर ऑफ मंथ्स हमारे 12 दिए हुए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 11% दिया हुआ है, तो हम यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे अपना, प्रिंसिपल की जगह y रख देंगे, n कितना है हमारा 12 प्लस 1/2 इंटू 12 R/100 हो जाएगा। तो ये जो सॉल्व करके टर्म आ रही है हमारी, ये आ रही है इंटरेस्ट हमारा 0.715y। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो, जैसे बिना फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, ठीक है। अब हमारी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है हमारी वगैरह आशीष गेट्स 12,715 एज मैच्योरिटी वैल्यू, तो 12,750 हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है वो दो चीजों का सम है, एक तो उन्होंने आशीष ने कितने पैसे पे किए, दैट इज y इंटू 12, क्योंकि उसने y जो अमाउंट है वो पर मंथ जमा किया 12 मंथ्स, प्लस इसमें क्या ऐड करेंगे इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट और ऐड कर देंगे, तो इंटरेस्ट कितना निकला हमारा 0.715y। ये बात समझ में आई सबको। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है, मैच्योरिटी वैल्यू दे रखी है 12715, मैच्योरिटी वैल्यू हमारी 12715 है, ठीक है। ये किसके बराबर हो गई, ये बराबर होगी 12y प्लस 0.715y। ये बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पर इन्होंने इस इक्वेशन में लिख के बताई है। देखो आप सब ध्यान से देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो एडिशन है वो कितना आएगा, देखो 12715 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों y वाली टर्म है, तो हो जाएगा 12.715y। तो यहां से y की वैल्यू कितनी निकलेगी 12715 डिवाइडेड बाई 12.715, और आप जानते हो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1000 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आ गई। तो यहां पर जो हमें आंसर दिया है वो फाइनली y की वैल्यू 1000 आ गई। तो इसका मतलब वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक में जमा कर रहा था वो 1000 रुपीज की थी, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, a man has a recurring deposit account in a bank for 3.5 years. If the rate of interest is 12% per annum and the man gets rupees 10,206 on maturity, find the value of monthly installments. तो सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का ही, ठीक है। इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट द इंस्टॉलमेंट पर मंथ भी ₹y, वही सेम। अब नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, हमारा ईयर है 3.5 ईयर, मतलब 3.5 इंटू 12 करेंगे तो नंबर ऑफ मंथ्स मिल जाएंगे 42। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। अब प्रिंसिपल हमने y माना है और नंबर ऑफ मंथ्स निकला है 42, n प्लस 1 हो गया 42 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12/100, तो हो जाएगा y इंटू 1806/24 इंटू 12/100, जिसको कि सॉल्व करके मिल रहा है ₹90,000
9.03y, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, डिवाइड पूरी करने की जरूरत इसको नहीं है आपको, ठीक है। इसके बाद हम सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो दो चीज़ों का सम है। एक तो वो अमाउंट जो हमने बैंक में जमा किया मंथली, तो मंथली हमने वाई रुपीज़ जमा किए, है ना। कितने मंथ किए, 42 मंथ किए, तो ये हमारा वो अमाउंट हो गया जो कि हमने बैंक में जमा किया, प्रिंसिपल हो गया टोटल, प्लस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना निकाला हमने, 9.03y। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, मैच्योरिटी वैल्यू जो है हमारी वो इस क्वेश्चन में दी है, अ मैन गेट रुपीज 10,206 ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी वैल्यू हमारी जो निकल के आ रही है वो आ रही है 10,206, जो कि किसके बराबर है, 42y प्लस 9.03y के बराबर है, ठीक है। तो यहां से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो आपको ये नजर आएगा कि ये सॉल्व होकर देखो क्या बन गया। जब इसको ऐड करेंगे हम तो हो जाएगा 10206 इज इक्वल टू 42 प्लस 9.03। तो इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 51.03y, और यहां से y की वैल्यू क्या निकलेगी, 10206 डिवाइडेड बाई 51.03, जिसको कि अगर हम कैंसिल करें तो ये इससे कैंसिल होता है 200 टाइम्स। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। इसका मतलब 200 रुपीज जो है वो मंथली ये जमा कर रहे थे। नाउ हेयर कम्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, पुनीत हैज अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक ऑफ बड़ौदा and deposit rupees 140 per month for 4 years. If he gets 8,092 on maturity, find the rate of interest given by the bank. तो पहले उसने rate of interest पूछा है, फिर बोल रहा है David opened a recurring deposit account in the bank and deposit rupees 300 per month for the 2 years. If he received rupees 7,725 at the time of maturity, find the rate of interest per annum. तो दोनों क्वेश्चंस में जो हमें क्वांटिटी है वो सेम दी हुई है, तो एक पार्ट को समझ लेते हैं, एक पार्ट आप लोग खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ए पार्ट में हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितनी है, रुपीज 140 है। देखो पुनीत जो पैसे जमा कर रहा है 140 रुपीज है। कितने साल के लिए किए, 4 साल के लिए किए, तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, 4 × 12 दैट इज 48। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं दिया हुआ है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 8% मान लिया। अब आप देखो कि हमारा जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का वो क्या होता है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, देखो P इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R अपॉन 100। अब प्रिंसिपल कितना है, 140 रुपीज, एन कितना निकाला हमने 48 इंटू 48 प्लस 1/2 इंटू 12, R हमें पता नहीं है तो R ऐसे ही रहेगा, R अपॉन 100, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो, नहीं तो डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करके आंसर निकाला हमने 137.2 R मल्टीप्लाई हो रहा है ना, R तो रहेगा साथ में। अब आती बात की मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है, तो मैच्योरिटी वैल्यू जो होगी वो दो चीजों का सम होगी। एक तो होगा कि 140 इंटू 48 करेंगे प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना निकला 137.2 इंटू आर। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी गिवन थी 8092, तो ये जो सम निकाला हमने ऊपर, ये सम हमारा 8092 के बराबर हो जाएगा क्योंकि दोनों मैच्योरिटी वैल्यू है, करेक्ट। अब जो 140 इंटू 48 है, इसको मल्टीप्लाई करके 6720 आता है, इसको माइनस कर देंगे राइट में ले जाके, तो 137.2 R बराबर हो जाएगा 8092 माइनस 6720, करेक्ट। तो यहां से हमें R की वैल्यू मिलेगी 1732 अपॉन 1732.2 दैट इज 10%। तो सॉल्व होकर 10% आंसर आएगा। सिमिलरली आप इसका बी पार्ट कर सकते हैं, तो बी पार्ट आप लोग ट्राई करेंगे खुद ही, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो Amit deposited rupees 150 per month in a bank for 8 months under the recurring deposit scheme. What will be the maturity value of his deposits if the rate of interest is 8% per annum and the interest calculated at the end of every month? तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि उसकी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी अगर 8% पर एनम हमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट रुपीज 150 दे रखी है, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं 8 मंथ्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, करेक्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 R अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 150 दिया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ्स दे रखे हैं 8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू 12 हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 8 दिया हुआ है तो 8/100 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करके बन गया 36। तो जो अमाउंट जो मिलेगा मैच्योरिटी पर वो होगा 150 इंटू 8, क्योंकि 150 रुपीज पर मंथ जमा किए प्लस 36 इंटरेस्ट हो गया। सबको याद होगा मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो गया 1200 प्लस 36 दैट इज 1236 रुपीज, ठीक है। नाउ हेयर कम्स क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 गोज लाइक दिस, Mrs. Geeta deposited rupees 350 per month in a bank for 1 year and 3 months.
under the recurring deposit scheme if the maturity value of her deposits is 5,565, find the rate of interest per annum। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितनी है? 350 रुपीज़ है। अब उसने कितने महीने जमा किया? तो वो कह रहे हैं 1 ईयर 3 मंथ्स। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स हो गए? 12, और 3 मंथ और जोड़ दो तो टोटल कितने मंथ्स हो गए? 15 मंथ्स हो गए। अब आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है तो इसलिए R% ही छोड़ देंगे इसको। फिर हम इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100 होता है। तो प्रिंसिपल कितना है? 350। एन कितना है? 15 प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100 हो गया, क्योंकि R की वैल्यू तो R ही रखनी है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 35R। अब मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा? उसमें सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो हमने बैंक में पैसा जमा किया वो कितना है? 350 इंटू 15 मंथ्स, करेक्ट, प्लस इंटरेस्ट कितना है? 35R, और गिवन मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 5,565। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 350 इंटू 15 प्लस 35R इज इक्वल टू 5,565 हो गया। तो 350 इंटू 15 जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो आ रहा है 5,250। ये माइनस हो जाएगा राइट साइड में जाकर। तो 35R इज इक्वल टू क्या हो गया? 5,565 माइनस 5,250, और जो R की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 315/35, दैट इज 9%। तो 9% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 1200 पर मंथ हैज अ मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ 12,440। मतलब प्रिंसिपल दिया हुआ है और मैच्योरिटी वैल्यू दी है। If the rate of interest is 8% and the interest is calculated at the end of every month, find the time in months of this recurring deposit account। तो टोटल टाइम निकालना है हमें। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट पर मंथ कितनी है? 1200 रुपीज़ है। नंबर ऑफ मंथ्स हम n मान लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स तो आपको n मानने ही पड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे हम। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे P इंटू एन एन प्लस 1/2 इंटू 12 R/100, करेक्ट। प्रिंसिपल 1200 है, n वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, अपॉन 2 इंटू 12, रेट कितना है? 8/100। तो इसको सिंप्लीफाई करके बन गया 4n ब्रैकेट में n+1। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी? मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो होगी हमारी 1200 इंटू n, मतलब उसने 1200 रुपये जमा किए हर महीने, और कितने मंथ है? n, 1200। और दूसरा पार्ट क्या है? 4n इंटू n+1। इसको सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, देखो 1200n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n, जो कि हमारी मैच्योरिटी वैल्यू के बराबर होगी। तो गिवन मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है? 12,440। तो हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी फाइनली वो निकल आई 1200n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू 12,440। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो फाइनली निकल के आ गई 4n स्क्वायर प्लस 1240n माइनस 12440 इज इक्वल टू 0, जिसमें से कि 4 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बन रहा है, ये जो हमारे पास कैलकुलेट होके आ रही है n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके फैक्टर बनाने हैं, 3110 के फैक्टर बनाने हैं, जो कि बन रहे हैं हमारे 311 इंटू 10। देखो ध्यान से, और इनको माइनस करके मिल जाएगा 301। देखो ध्यान से, है ना। 311 माइनस 10 कितना होगा? 301 हो जाएगा। इससे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा सकते हैं। तो हमने इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया और फैक्टर क्या बने? n इंटू 311 और n इंटू 10 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 311 को जब 0 रखेंगे तो n की वैल्यू माइनस 311 आ रही है, जो कि कंसीडर नहीं करनी है, और n माइनस 10 को 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 10 आ रही है, जो कि कंसीडर करनी है। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 10 मंथ्स हो गए। ये बात समझ में आई? नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Mr. Gulati has a recurring deposit account of ₹300 per month. If the rate of interest is 12% and the maturity value of this account is ₹8,100, find the time in years of this recurring deposit account. तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा हमने एग्जाम्पल में भी किया था। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मंथ्स को n मान लेंगे, और जब हमारे फाइनली n की वैल्यू आएगी उसको हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर्स में वो टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट पर मंथ क्या दिए? 300 रुपीज़। नंबर ऑफ मंथ्स को हमने n मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में 12% दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P n इंटू n प्लस 1/2 इंटू 12 इंटू R/100। P कितना है? 300। n की वैल्यू पता नहीं है, ऐसे ही छोड़ेंगे n को, n प्लस 1/2 इंटू 12। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप सब। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर चेक करेंगे तो ये आएगा ₹1.5n इंटू n प्लस 1। आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं।
अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी, 300 इंटू एन क्या है, वो अमाउंट है जो बैंक में जमा किया हमने, और इंटरेस्ट कितना मिला उसके ऊपर 1.5 एन इंटू एन प्लस 1। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 300 एन प्लस 1.5 एन स्क्वायर प्लस 1.5 एन। आप इसको पॉइंट्स में ना रखें, फ्रैक्शन में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दी है हमें, 8100 दी हुई है। तो ये पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 300 एन प्लस 1.5 एन स्क्वायर प्लस 1.5 एन 8100 के बराबर हो जाएगा, जिसको कि फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 1.5 एन स्क्वायर प्लस 301.5 माइनस 8100 इज इक्वल टू 0। अब इसको 1.5 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस 201 एन माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो ध्यान से कि जो हमारी इक्वेशन है वो है एन स्क्वायर प्लस 201 एन माइनस 5400 इज इक्वल टू 0। तो 5400 के ऐसे फैक्टर बनाने के 201 आ जाए, तो 5400 के वो फैक्टर निकल के आ रहे हैं 225 इंटू 24। तो 225 इंटू 24 को मल्टीप्लाई करके 5400 आता है, और इनको अगर हम ध्यान से देखें तो 225 माइनस 24 हमें मिलेगा 201, है ना। तो इनका डिफरेंस जो है वो हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो इसके फैक्टर बनाने सब जानते ही हो आप लोग, 9th क्लास में सीख के आ रहे हो। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, n प्लस 225 इंटू एन माइनस 24 इज इक्वल टू 0। जो पहला फैक्टर है इसको 0 रखेंगे तो n की वैल्यू आएगी माइनस 225, जिसको निगलेक्ट करना है, और दूसरा फैक्टर है n माइनस 24, इसको 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 24 आएगी, जो कि हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव वैल्यू है ना। हमारा जो टाइम है वो पॉजिटिव होता है। तो 24 मंथ्स का मतलब हो गया 12 से डिवाइड करने पे 2 ईयर्स, तो हमारा टाइम कितना निकल के आ गया, 2 ईयर्स आ गया। तो इसका आंसर हुआ 2 ईयर्स, ठीक है। नाउ हियर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11, and the question goes like this: Mr. Gupta opened a recurring deposit account in a bank. He deposited rupees 25 per month for 2 years. At the time of maturity he got rupees 67,500. Find the total interest earned by Mr. Gupta and the rate of interest per annum. अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। तो कैसे करना है सॉल्व, देखो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी दे रखी है 67,500, मनी कितना डिपॉजिट किया हमने 2500, कितने साल के लिए किया, 2 साल के लिए किया, मतलब 24 मंथ्स के लिए किया, तो 60,000 हो गया। इसका मतलब उनको 60,000 रुपीज जमा करने से 67,500 रुपीज मिले, तो इसका डिफरेंस कितना है, तो टोटल जो डिफरेंस होगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा। तो देन द टोटल इंटरेस्ट अर्न इज 67,500 माइनस 60,000, दैट इज 7,500। द 7,500 उनको इंटरेस्ट मिला, ठीक है। अब हम इंस्टॉलमेंट पर मंथ देखते हैं हमारी कितनी है, 2500 की है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हमें रेट निकालना है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है हमारी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारी 24 है, क्योंकि 2 साल पैसे जमा किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, जो कि आर मानेंगे। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन, n प्लस 1/2 इंटू 12 R अपॉन 100। P कितना है 2500, n कितना है 24, n प्लस 1 हो गया 24 प्लस 1/2 इंटू 12 R अपॉन 100 लिखेंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ रहा है 625 R, और ये 625 R हमारा 7500 के बराबर होगा, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया था। तो 625 R इंटरेस्ट है, दैट इज इक्वल टू 7500, और इसको हम सॉल्व करेंगे अगर, तो R की वैल्यू कैलकुलेट करके क्या निकल रही है यहाँ पे 12% निकल रही है। तो आई होप हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपने मुझे ऐसा लगता है सबने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अगर क्वेश्चंस में किसी में प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर को कंटिन्यू करो, और जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वहीं जाके उस क्वेश्चन को देख लो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, और उससे पहले आप लोग अपनी सेकंड एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।